बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं मज़मून बाउनवान तंबाकू नोशी के नुकसानात। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। उर्दू के अजीम मज़ाहनगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी एक जगह लिखते हैं, सिगरेट एक ऐसा बदबूदार मादा है जिसके एक सिरे पर आग और दूसरे सिरे पर अहमक होता है, यानी कि बेवकूफ़ होता है। तंबाकू नोशी हमारे माशरे की एक ऐसी कभी आदत है, बुरी आदत है, जिसमें कौम का हर दूसरा फ़र्द मुब्तिला है। इसमें कोई हुक्के का आदी है, किसी को सिंगार की लत है, लत आदत कहते हैं, तो किसी ने सिगरेट का शौक पा रखा है। ये सारे के सारे बेशुमार मशगले और बेहुदा शौक हैं जिनसे पैसे और सेहत के ज़ियां के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। एक सर्वे के मुताबिक हमारे नौजवान तलबा और तालिबात महज फैशन ही फैशन में सिगरेट नोशी का आगाज़ कर देते हैं, जो बाद में उनके लिए माली मसाइल के साथ साथ बेशुमार तिबी मसाइल का सबब भी बन जाती है। माली मसाइल तो होते ही हैं, फिर उनके साथ साथ जो है वो तिबी मसाइल भी उनके लिए जो है वो हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कई नौजवान सिगरेट के कसरते इस्तेमाल से नौजवानी ही में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये जो सिगरेट के बारे में कहा जाता है कि ये तमाम नशियात की माँ है, तो ये दुरुस्त है, क्योंकि तकरीबन हर नशे का आगाज़ इसी से होता है। पहले मजाक या शरारत के रंग में हल्की फुल्की तफरी या दोस्तों का साथ देने के लिए इसका आगाज़ होता है। रफ्ता रफ्ता ये ज़िंदगी के गंभीर मसाइल का सबब बनती चली जाती है। नई तहकीक के मुताबिक मैदे और सांस की बेशुमार बीमारियों का सबब तंबाकू नोशी है। इसकी आदत पुख्ता हो जाए तो तपदिक और मुंह के कैंसर जैसी मूजी मरज़, मूजी बीमारियां यानी जानलेवा बीमारियां, मूजी बीमारियां भी लाक हो सकती हैं। दिल की ज़्यादातर बीमारियां भी तंबाकू नोशी की वजह से लगती हैं और ये होंठों और दांतों की बदसूरती का सबब भी बनती हैं, जिससे इंसान की जहरी शख्सियत को भी बेहद नुकसान पहुंचता है। अज़ीज़ तलबा, हमारे यहाँ देहात में बिलामुम हुक्के को आज़मा के मसाइल हल करने का सबब समझा जाता है, जिसकी हिमायत में किसी हकीम या दाना के कौल का हवाला भी दिया जाता है। दाना या हकीम का हवाला देते हैं। हो सकता है किसी ज़माने में किसी मखसूस मरज़ के पेश नज़र किसी हकीम ने किसी ख़ास मरीज़ को हुक्का कशी का मशवरा दिया हो, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हुक्के को हर तरह का मरीज़ हर वक्त और डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करना शुरू कर दे। कहा जाता है कि सिगरेट और हुक्के का हर कश ज़िंदगी के चंद सानिये कम करता चला जाता है। बाज़ लोग इसका जवाब ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है कहकर देते हैं। वो इस बात को फरामोश कर देते हैं कि उसी खुदाए बुजुर्गो बरतर ने ज़िंदगी और सेहत जैसी नादर व नायाब नेमतों की हिफाजत करने का हुक्म भी जो है दिया है। अल्लामा इकबाल जो हमारे कौमी शायर हैं और उनकी दानिशो हिकमत का पूरी दुनिया में चर्चा है, के बारे में सब जानते हैं कि वो हुक्के के बहुत शौकीन थे, बल्कि हुक्का पीना उनका पसंदीदा मशगला था। उनके मुलाजिम अली बख्श का बयान है कि हुक्का ताज़ा करने और चिलम भरने की जिम्मेदारी मेरी थी। अल्लामा इकबाल न सिर्फ खुद हुक्का पीते थे, बल्कि अपने उन अहबाब को भी पेश करते थे जो हुक्के के रसिया थे, यानी कि शौकीन थे। बाद में ये मशगला उनकी मौत का सबब बन गया। हैदराबाद दक्कन के डॉक्टर सैयद तकी आबदी, जो एक तवील अरसे से कनाडा में मुकीम हैं और एक दानिश्वर और अदब शनास होने के साथ साथ कनाडा के मारूफ माहिर कल्ब भी हैं, दिल के डॉक्टर हैं और अल्लामा इकबाल से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी जामियात में फ़िक्र इकबाल के हवाले से लेक्चर देते हैं। अल्लामा इकबाल पर मुतअद्दिद किताबें लिख चुके हैं। हाल ही में उनकी एक किताब चूँ मरग आयत शाया हुई है, जिसमें अल्लामा इकबाल की तमाम बीमारियों और मौत का सबब बनने वाले अमराज पर तिब्बी और साइंसी अंदाज से ताक़ीद की गई है
और यह नतीजा अखज़ किया है कि उनकी जुमला अमराज का मौजब तंबाकू नोशी था, और अगर वो महज हुक्के से परहेज़ कर लेते तो मज़ीद 20 बरस तक उनकी सेहत और ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं हो सकता था। अजीज़ तलबा, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और अल्लामा इकबाल का ज़माना एक है। दोनों करीबी दोस्त थे। दोनों ने अपने अशार के ज़रिए से कौम में आज़ादी और हुर्रियत का जज्बा पैदा किया। शेर बहुत जल्द कहने पर कादिर और शोला बयान मुकर्रर थे। क़ायद आज़म ने उनके बारे में 1 मई 1936 यानी कि 1936 को बादशाही मस्जिद लाहौर के एक जलसा आम में तकरीर करते हुए फरमाया था, मुझे अपने सूबे में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जैसे 2-4 आदमी दे दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फिर मुसलमानों को कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। ये जो है अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फिर मुसलमानों को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के बारे में मशहूर है कि वो भी हुक्के के बहुत रसिया थे। उनकी आदत थी कि हुक्के का एक लंबा कश लगाते और एक शेर कह देते। शायद उसी बस मंदर में उनका ये शेर है, हुक्का पीता है, शेर कहता है, और आशिक में क्या बुराई है। हर चंद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने खासी उम्र पाई, मगर शायद वो तंबाकू नोशी ना करते होते तो मुल्क मिलत की खिदमत के लिए 10-20 साल और जीते। प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद बाकर रिजवी अंग्रेज़ी और उर्दू के मारूफ उस्ताद थे। वो सिगरेट और सिगार बेतहाशा पीते थे, इसलिए उन्हें दमे का मरज़ लाक हो गया। उन्हें खांसी के दौरे पड़ने लगे। मौत से चंद दिन पहले जब डॉक्टर ने उनके फेफड़ों का एक्सरे किया तो मालूम हुआ कि फेफड़ों का सिर्फ 1 इंच हिस्सा ऐसा है जिससे वो सांस लेते हैं, वरना तमाम फेफड़ा सिगरेट नोशी की वजह से पुरानी रुई की मानिंद होकर रह गया है। इसके चंद दिनों बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है। काश वो सिगरेट सिगार ना पीते होते तो कुछ दिन और जिए होते और अपने इल्म फजल से अपने शागिर्दों को फैज़ याब जो है वो करते। अजीज तलबा, तंबाकू नोशी से इंसानी सेहत को जो नुकसान पहुंचते हैं उसका अहाता करना बड़ा मुश्किल है। ताहम ये ज़रूर है कि दिल और सांस की अक्सर बीमारियां, मुंह और मसूड़ों के ज़्यादातर अमराज, जोड़ों के दर्द और दीगर कुछ मोहलिक अमराज जिसका लाजमी शाखसाना है, जिससे इंसान अपनी तबाही उम्र में जो वो कुदरत कामिला की तरफ से लेकर आता है 10 से 20 साल की कमी कर लेता है। इस सारी बहस से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सेहत और ज़िंदगी अल्लाह ताला की ख़ास नेमतों में से हैं। इन्हें तंबाकू नोशी के ज़रिए से नुकसान पहुंचाना कुफरान नेमत के ज़ुमरे में आता है। अगर आप तंबाकू नोशी से बचे हुए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और किसी वजह से इसमें मुब्तला हैं तो महज कुव्वत इरादी से उसे तर्क किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि इसकी तरफ से थोड़ी सी गफलत या सुस्ती कल को किसी बड़े पछतावे का सबब बन जाए। बकौल सूफ़ी तबस्सुम, ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द लादवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा न कर सको। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। मिलते हैं हम इंशाअल्लाह नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।